आज अगर उस नींव को देखिए और आज की इमारत को देखिए, तो राहुल जी का कहना ही आपको ये नहीं लगेगा कि राहुल जी ने कहा तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हमको गाहे बगाहे हम लोगों को प्रतिदिन लगता है कि संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वयं भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप परमानेंट तो नहीं रहिएगा ना सत्ता पक्ष, कभी तो आप विपक्ष होइएगा, कभी भी होइएगा, फिर आपको भी कष्ट होगा। संसदीय लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय और भरोसे का नाम है। सर, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है। आपने लोकसभा का जिक्र किया, चूंकि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने पूरे संसदीय प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने किसी दोनों सदनों की बात की है। उसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इसमें आपका क्या मत है, क्योंकि राज्यसभा में हमने आपके भी वीडियो देखे हैं जिसमें कि आपके तेवर काफी तीखे होते हैं, और आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी अपने तेवर को कम नहीं किया है। उसके बावजूद आपका माइक कभी म्यूट नहीं हुआ। साथ ही जिस सदन से आप आते हैं वहां पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग टेबल पर चढ़ गए, या जो बुक थी उसको फेंका गया। उस चीज को भी सदन ने देखा है। इस बारे में क्या राय, अगर राहुल गांधी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के बयान के बाद ये ना हमें सोचना चाहिए कि हम इसको और कैसे दुरुस्त करें। मैं बार बार कह रहा हूं, पक्ष और विपक्ष के बीच का समन्वय और भरोसे का नाम है संसदीय लोकतंत्र। उस इबारत में कमी आई है। कमी सिर्फ माइक म्यूट कर देने की नहीं होती है, कमी ये होती है कि एक बिल को आप 5 मिनट में क्यों पास करवा रहे हैं। एक इस तरह की प्रणाली क्यों विकसित हो रही है कि व्यापक बहस ना हो। मेरा संदर्भ उससे था, और आज भी मैं उस संदर्भ पर मैंने इसके बारे में लिखा है, अखबारों में लिखा है कि हम कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी। सर, इसमें एक चीज और राहुल गांधी ने कहा आरएसएस को लेकर के, हालांकि आरएसएस से आप लोग भी इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनका कहना है कि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की गई है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि प्रतीक उन्होंने क्या लिया वो जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि आरएसएस की सोच जो है ना, समग्रता में नहीं है। कोई भी सोच, कोई भी संगठन जो इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है, जिसका स्ट्रक्चर समावेशी नहीं है, पब्लिक डोमेन में, उस संगठन के बारे में आप खुद सरदार पटेल का देख लीजिए ना, क्या विचार था, कितनी तब्दीलियां आई हैं। हमारे नेता लालू जी बार बार कहते हैं कि जो उनकी सबसे प्रिय किताब थी बंच ऑफ थॉट, उसके एक एक पन्ने इस बात के गवाह है कि उनकी सोच कितनी संकीर्ण है। सर, लेकिन राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि दूसरे देश में जाकर के वो देश का अपमान कर रहे हैं। साथ ही कमाल मुनीर के साथ वो स्टेज शेयर कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं। क्या कहना है? देखिए, मैं तो बहुत सारी चीजें मुझे भी याद है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाके कहा कि इस देश में कोई कुकर्म पिछले जन्म में किए थे तो ये पाप था, इस वजह से इस देश में जन्म हुआ। क्या ये बढ़ोतरी थी? आप अमेरिका जाकर के वहां के पॉलिटिक्स में दखल देते हैं और कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। क्या ये देश का मिजाज और चरित्र ऊपर उठ करके आया? देखिए, अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो सनद रहे 4 उंगलियां आपकी ओर जा रही हैं, 4 उंगलियों का भी ख्याल होना चाहिए। आइए एक इस तरह का विश्वास कायम करें कि जब कभी हम विदेश में हों, हम अपने देश के बारे में टिप्पणी ना करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप टिप्पणी, वो तो लोकतंत्र को लेकर के कहे। तो उन्होंने एक बात और भी कही कि वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का दखल हो, उसके लिए है कि हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हो। स्टेज शेयर करने को भी लेकर के बात हो रही है। मैं तो कितने और गिना दूं स्टेज शेयर किसने किसके साथ किया है। काबुल के बाद अचानक हवाई जहाज क्यों पहुंच गया बिना पूर्व सूचना के, बहुत सारी बातें। पाकिस्तानी नागरिक कह करके, मतलब ये आपका विजन दर्शाता है कि आप किस तरह से देखते हैं। राहुल ने ये किया तो ठीक, गलत हो गया, फलाने ने किया तो वो सही है। ये क्या बात हुई भाई?